नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th भूगोल चैप्टर 13 महासागरीय जल पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। क वाष्पीकरण, ख वर्षण, ग जलयोजन, घ संघनन। उत्तर ग जलयोजन। नंबर 2, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। क 2 से 20 मीटर, ख 20 से 200 मीटर, ग 200 से 2000 मीटर, घ 2000 से 20000 मीटर। उत्तर ग 200 से 2000 मीटर। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उप उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती। क समुद्री टीला, ख महासागरीय गंभीर, ग प्रवाल द्वीप, घ निम्न द्वीप। उत्तर ख महासागरीय गंभीर। नंबर 4, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। क 10 ग्राम, ख 100 ग्राम, ग 1000 ग्राम, घ 10,000 ग्राम। उत्तर ग 1000 ग्राम। नंबर 5, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। क हिंद महासागर, ख अंटार्कटिक महासागर, ग आर्कटिक महासागर, घ प्रशांत महासागर। उत्तर ग आर्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। उत्तर जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली हैं कि यह एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। जल हमारे सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। पृथ्वी में 71% भाग पर जल पाया जाता है, अर्थात पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है। हमारे ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नंबर 2, महाद्वीपीय सीमांत क्या होता है। उत्तर महाद्वीपीय सीमांत प्रत्येक महादेश का विस्तृत किनार होता है, जो कि अपेक्षाकृत छिछले समुद्री तथा खाड़ियों का भाग होता है। यह महासागर का सबसे छिछला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। इस सीमा का किनारा बहुत ही खड़े ढाल वाला होता है। यह अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। नंबर 3, विभिन्न महासागरों के सबसे गहरे गर्तों की सूची बनाइए। उत्तर गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिसमें 32 प्रशांत महासागर, 19 अटलांटिक महासागर एवं 6 हिंद महासागर में हैं। विश्व की कुछ प्रमुख गर्तें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मेरियाना खाई प्रशांत महासागर और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, जिसकी गहराई समुद्र तल से 11,034 मीटर है। ख प्यूरिटको खाई, यह अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ग शुडा खाई, यह हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। नंबर 4, ताप प्रवणता क्या है। उत्तर समुद्र में तापमान गिरने का सिलसिला समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर ऊंचे 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होता है एवं कई सौ मीटर नीचे तक जाता है। वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता कहा जाता है। महासागर में सतही एवं गहरी परतों वाले जल के बीच विभाजक रेखा होती है। समुद्र में वहीं से तापमान गिरने लगता है। नंबर 5, समुद्र में नीचे जाने पर आप ताप की किन परतों
का सामना करेंगे। गहराई के साथ तापमान में भिन्नता क्यों आती है? उत्तर, मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागरों की तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों से गुजरना पड़ता है। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, जो परत 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। दूसरी परत, जिसे ताप प्रवणता परत कहा जाता है, पहली परत की नीचे स्थिर होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यहाँ ताप प्रवणता की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीव्रता परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट होता है और इसकी गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। नंबर 6, समुद्री जल की लवणता क्या है? उत्तर, वर्षा का जल हो या महासागरों का प्रवृत्ति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 भाग प्रतिशत या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, जलीय चक्र के विभिन्न तत्व किस प्रकार अंतर संबंधित हैं? उत्तर, समुद्र का जल वाष्प बनकर बादल के रूप में परिणत होकर विभिन्न अवरोधों से टकराकर वर्षा कराता है और यह वर्षा का पानी नदी और नालों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है और पुनः समुद्र का जल वाष्प बनकर वर्षा कराता है। इस तरह की प्रक्रिया बार बार होती रहती है। इसे जलीय चक्र कहा जाता है। जलीय चक्र में एक तत्व दूसरे तत्व के अंतर संबंधित है। जल एक चक्र के रूप में महासागर के धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र के तत्व वायु, जल पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। जलीय चक्र जल के वितरण की असमानता को कम करता है, क्योंकि जलवाष्प वर्षा के रूप में परिणत होकर विभिन्न क्षेत्रों में जल वितरित कराता है। इस तरह से जल चक्र महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अर्ध स्तर और जीवों के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है। नंबर 2, महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। उत्तर, महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। क, अक्षांश, ध्रुव की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुववृत्त से ध्रुव की ओर घटता चला जाता है। ख, स्थल एवं जल का असमान वितरण, उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल में बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ग, सनातन पवने, स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवने महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरी अंतर आता है। इसके विपरीत अभितटीय पवने गर्म जल को तट पर जमा कर देती हैं और इससे तापमान बढ़ जाता है।
महासागरीय धाराएं गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि लेब्राडोर धारा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट के नज़दीक के तापमान को कम कर देती है। परियोजना कार्य नंबर 1, विश्व के एटलस की सहायता से महासागरीय नितल के उच्चावचों को विश्व के मानचित्र पर दर्शाइए। सेकेंड, एटलस की सहायता से हिंद महासागर में मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्रों को पहचानिए। उत्तर छात्र स्वयं करिए। अगर